नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। अपने निजी दौरे पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैनी ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वह सीधे केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। केदारनाथ धाम में उनका भव्य स्वागत किया गया। राहुल गांधी केदारनाथ धाम में वीआईपी हेलीपैड पर पहुंचे। यहां पर स्थानीय लोगों ने और तीर्थ पुरोहित ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इसके बाद राहुल गांधी सैफ हाउस में अल्प विश्राम के लिए रवाना हुए। बता दें कि विश्राम के बाद शाम को राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। रविवार और सोमवार की रात्रि केदारनाथ में ही उनका प्रवास रहेगा। उसके बाद राहुल के लिए रविवार को केदारनाथ के गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस बुक कराया गया। 7 नवंबर को दोपहर लगभग 2 बजे केदारनाथ धाम से वापसी का कार्यक्रम भी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ धाम में सायंकालीन आरती में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही महाअभिषेक पूजा भी करेंगे। मंदिर समिति के कार्य अधिकारी आरसी तिवारी ने यह जानकारी दी है। ग्रामीण पुलिस कमिश्नरेट का स्वाट टीम और लोनी पुलिस ने सोमवार की तड़के एक शिक्षिका से होंडा अमेज कर लूटने वाले बदमाश दीपांशु को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों की तरफ से गोलियां चली। इसमें बदमाश के पैर पर गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त ग्रामीण विवेक चंद्र ने बताया कि इस बदमाश ने हाल ही में एक शिक्षिका से अपने साथियों के साथ मिलकर होंडा अमेज गाड़ी लूटी थी। आज मुठभेड़ के दौरान बदमाश से मोटरसाइकिल तमंचा बरामद हुआ है। इसे वह वारदात को करने में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि स्वाट टीम और लोनी पुलिस को मुखबिर की जानकारी मिली थी कि दीपांशु इधर से आने वाला है। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से बंथला से चिरौरी जाने वाली नहर की पटरी के पास जाने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में एक युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वह युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और मोटरसाइकिल की गति बढ़ाते हुए तेजी से आगे जाने लगा। तभी पुलिस ने इसका पीछा किया और उसे घेर लिया। जब वह घिर गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आज जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी कि सकलपुरा कट की तरफ से अभी कुछ दिन पूर्व एक महिला शिक्षिका के साथ हुई कार लूट में शामिल बदमाश गुजरने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर आज ग्रामीण स्वाट टीम एवं थाना लोनी की पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग लगाया गया था। उसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी और सिकरानी के जंगलों की तरफ अपनी मोटरसाइकिल को मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। बागेश्वर धाम ख्याति प्राप्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि बीते रोज देहरादून में दरबार लगने के बाद आज सुबह 11 बजे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। उनके साथ मंदिर में दर्शनों का आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन अखाड़ा कैलाशानंद गिरी जी महाराज परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष चिदानंद मुनि संत राधे बाबा पूर्व विधायक संगीत सोम भी केदारनाथ पहुंचे। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपहरण 1 बजे बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। वेद पाठ पूजा अर्चना संपन्न की। उसके बाद ही संतगत भी बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गोड़ा ने बताया कि संतों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की कामना की। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं की प्रशंसा की तथा विजिटर बुक अपना मंतव्य लिखा। पूर्वाह्न 9 बजे केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान सपरिवार केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे तथा दिन 11:30 में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने मास्टर प्लान के कार्यों को बाबत जानकारी दी। बांसगांव यानी कि गोरखपुर से भाजपा सांसद कमलेश पासवान भी बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। श्री बद्रीनाथ मंदिर की छत को स्वर्ण मुंडित करने वाले गुप्ता बंधु श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बद्रीनाथ में सभी विशिष्ट अतिथियों की आगवानी का स्वागत किया।
रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले तो पत्नी की हत्या के बाद उसके खुद ही रुड़की कोतवाली जा पहुंचा, जहां उसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसका शव थाना पिरान क्लियर के जंगल में फेंक दिया। आरोपी से पूरी घटना सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई है और थाना पिरान क्लियर को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गाँव के जंगल में ही ले गई। मौके से शव को बरामद कर लिया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस महकमे में आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी में जुट गए हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि अभी आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है और फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया है। बाकी भी जानकारी पूछताछ के बाद पता चल सकेगी। शाम को सिविल लाइन कोतवाली में एक व्यक्ति आया जिसने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश उसने कलियर में डाली हुई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तस्दीक करने के लिए कलियर पुलिस को सूचना दी गई और अब वेरीफाई हुआ है कि उसके द्वारा जो सूचना दी गई थी और जो उसके द्वारा सेल्फ कन्फेशन किया गया था उसकी पुष्टि हुई है। इस संबंध में फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया है मौके पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। सपा के महासचिव और पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राम ने पार्टी के सदस्यता दिलाई। उसके बाद साथ ही उनकी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा भी कांग्रेसी हो गई। रवि वर्मा ने कहा कि अब सपा समाजवादी के सिद्धांत भी भटक गए हैं, जहां पूंजीवादी व्यवस्था हावी है। उन्होंने कहा कि हम सब ने कठिन परिश्रम करके साइकिल के निशान को प्रदेश में कोने कोने तक पहुंचाया है, लेकिन पर अब सपा में काम करना मुश्किल हो रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा में मेहनती और जनता की आवाज उठाने वालों के लिए जगह नहीं है, इसीलिए वह सपा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सभी का दिल से स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी समाज के हर तबके के हितों की रक्षा के लिए काम करती है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।